फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने राजनीतिक चर्चा में महिलाओं के बारे में भाषा के उपयोग पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 हफ्तों में राजनीतिक चर्चा में महिलाओं के बारे में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में रेड कार्ड, माता पिता के बारे में प्रश्न और 75 वर्षीय महिला के बारे में घृणित टिप्पणियां शामिल हैं। आपके साथ क्या समस्या है? मैं मीडिया और प्रभावशाली लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया ऐसे लोगों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाएं। हमें महिलाओं के बारे में धारणा बदलनी होगी। दरअसल जिस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे हेमा मालिनी का जिक्र कर लिया जाए या कंगना रनौत को लेकर जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने की थी, और इन तमाम चीजों को देखते हुए जग्गी फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने ये सवाल उठाया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक गलियारों में महिलाओं के प्रति जिस तरह की टिप्पणी की जाती है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। रेड कार्ड यानी कि कंगना रनौत को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, माता पिता के बारे में प्रश्न और 75 वर्षीय महिला यानी हेमा मालिनी के बारे में भी जिस तरह की टिप्पणी की गई जो हाल ही में सुर्खियों में थी, उसको लेकर जगत गुरु ने अब सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि मीडिया और प्रभावशाली लोगों से वो ये अनुरोध करते हैं कि जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के प्रति इस तरह की जो टिप्पणियां करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी उन्हें बिल्कुल तवज्जो ना दिया जाए, उनकी इस तरह की भाषा को दर्शाया ना जाए, उन्हें उसे सार्वजनिक ना किया जाए। महिलाओं के प्रति ये जो अवधारणा बनती जा रही है, इसे बदलना होगा। तो सोशल मीडिया एक्स पर सद्गुरु ने ये ट्वीट किया है और इस पर सवाल खड़े किए हैं कि राजनीतिक चर्चा में महिलाओं के प्रति जिस तरह की टिप्पणी की जाती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बदलना होगा। महिलाओं के प्रति जो धारणा बनती जा रही है उसे बदलने की जरूरत है। वी मस्ट चेंज द नैरेटिव अबाउट द वुमेन, ये सद्गुरु का कहना है। रणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, जो भी समाज सेवी हैं या फिर जो इन बातों को समझते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भाषा का स्तर कितना होना चाहिए और कितना हो रहा है, किस तरह से गिर रहा है, वो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर राजनीतिक जो ये फील्ड है, राजनीति, इसमें महिलाओं को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, कंगना रनौत को लेकर रेड कार्ड का जो इस्तेमाल हुआ, हेमा मालिनी को लेकर जिस तरह की टिप्पणी हाल ही में की गई, उसको लेकर अब सद्गुरु ने सवाल खड़े किए हैं और ये स्पष्ट किया है कि महिलाओं के प्रति जो नैरेटिव बनता जा रहा है, खास तौर पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें, उसे बदलने की जरूरत है और ये 100% सही बात है। या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा जास्मिन, राजनीति का जो ये हमाम है, बयानबाजी की जो ये बात दौर में चलती है, लगातार सवाल जो उठाए जाते हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं। इसमें जो है एक भी राजनीतिक दल को हम किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल विशेष को टारगेट करें, ये सही नहीं है। और इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है, हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर सफाई दी है, कांग्रेस की तरफ से भी जिस तरह से हरियाणा में हेमा मालिनी पर टिप्पणी की गई है, उसको लेकर बहुत सारी बातें जरूर हुई है। बाद में ये मुद्दा जो है माफी के बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस दल के वो नेता होते हैं, उस दल के जो प्रमुख होते हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई अब तक हमने देखी नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे जो है बढ़ावा इन चीजों को मिल जाता है, एक माफी के साथ जो है बात खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति इस तरह का कमेंट करता है, कोई इस तरह की बात करता है, वो व्यक्ति करता है, ना कि आप उसको एक पार्टी के विचार से जोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ये पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सबसे पहले अपने स्तर पर उस पर जो है एक्शन ले और उस पर जो है इस तरह की नजीर पेश की जाए उनके एक्शन के जरिए कि आगे कोई इस तरह की जो है बयानबाजी
ना कर सके। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरह से सदगुरु ने इस बात को कहा है, ये बात सही है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां फिर जिम्मेवारी नहीं लेती, चुनाव आयोग में शिकायत कर देती हैं और फिर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है, तो वहीं तक वो कार्रवाई सीमित रहती है। लेकिन सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो एक मैसेज जाता है महिला के प्रति, जो एक नैरेटिव जाता है महिला के प्रति, ये डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। रणबीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला को बढ़ावा देने की, महिला लीडरशिप की, और दूसरी तरफ फिर कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी ताकतें महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करती हैं, तो वही बात है कि कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड और जो एक अवधारणा महिलाओं के प्रति चलती आ रही है, उसे बोलना शब्दों में बड़ा आसान है, लेकिन अपने अंदर उसमें उसको लेकर बदलाव लाना वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड नहीं है इस पुरुष प्रधान समाज में। देखिए, ये मानसिकता की बात है जो जिस तरह की बात कही जाती है। जहाँ तक सतगुरु की बात है, सतगुरु को लेकर भी अपने आप में जो है कई तरह की कंट्रोवर्सीज और विवाद जो है सतगुरु के रहे हैं, उनको लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, महिलाओं पर जो टिप्पणियां की जाती हैं किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसमें सीधा सवाल जो है उस कथन कहने वाले की मानसिकता पर सवाल उठता है। तो यहाँ पर अगर कंगना रनौत की ही बात करें, जिस तरह से उन पर टिप्पणी की गई, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व में कंगना रनौत ने ही किस तरह की टिप्पणियां किस किस पर की हैं। तो यहाँ पर एक महिला तक ही बात सीमित नहीं रह जाती, एक पुरुष का भी उतना ही जो है आत्मसम्मान होता है और उस पर भी टिप्पणियां की जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी जो है मानसिकता पर आ जाती हैं। किसी पार्टी या किसी दल विशेष या विचारधारा के ऊपर इसको थोप देना ये सही नहीं होता। ये उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र से वो संबंधित है, राजनीतिक दल से संबंधित है या किसी अन्य पेशे से वो संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, अब देखते हैं इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा रिएक्शंस कुछ लेने की, और हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।